हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज की पौराणिक कथा में जानेंगे पूतना सहित इन 5 राक्षसों को वध किया था बालकृष्ण भगवान ने। चलिए शुरू करें। देवकी और वासुदेव के विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान कंस का वध करेगी। इसके बाद कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागृह में बंद कर दिया। कारागृह में कंस ने देवकी और वसुदेव की 7 संतानों का वध किया। 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान की माया से वासुदेव ने बाल गोपाल को यशोदा के घर पहुंचा दिया। कुछ समय बाद ही कृष्ण को मालूम हो गया कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है और वह गोकुल में है। इसके बाद कंस ने कई राक्षसों को बालक कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन कान्हा ने उन सभी राक्षसों का वध कर दिया। जानते हैं कि बालपन में किन किन राक्षसों का वध किया था कान्हा ने। चले, पहला है पूतना का वध। बालकृष्ण ने सबसे पहले पूतना का वध किया था। पूतना के विषय में काफी लोग जानते हैं। वह कंस द्वारा भेजी गई एक राक्षसी थी और श्री कृष्ण को स्तनपान कराने के जरिए विष देकर मारना चाहती थी। पूतना कृष्ण को विषपान कराने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर वृंदावन में पहुंची थी। मौका पाकर पूतना ने बालकृष्ण को उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। श्री कृष्ण ने स्तनपान करते करते ही पूतना का वध कर दिया। अगला था तृणावत का वध। तृणावत, जब कंस को यह मालूम हुआ कि पूतना का वध हो गया है तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए तृणावर्त नामक राक्षस को भेजा। तृणावर्त बवंडर का रूप धारण करके बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ सकता था। तृणावर्त बवंडर बनकर गया और उसने कृष्ण को भी अपने साथ उड़ा लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना भार बहुत बढ़ा लिया, जिससे तृणावर्त भी संभल नहीं पाया। जब बवंडर शांत हुआ तो बालकृष्ण ने राक्षस का गला पकड़कर उसका वध कर दिया। अगला राक्षस था वृत्तासुर। जब कृष्ण को मालूम हुआ कि कृष्ण ने पूतना के बाद तृणावर्त का भी वध कर दिया है, तब उसने वत्सासुर को भेजा। वत्सासुर एक बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण की गायों के साथ मिल गया। कान्हा उस समय गायों को चरा रहे थे। बालकृष्ण ने उस बछड़े के रूप में दैत्य को पहचान लिया और उसकी पूंछ पकड़कर घुमाया और एक वृक्ष पर पटक दिया। यहीं उस दैत्य का वध हो गया। बकासुर का वध। वृत्तासुर के बाद कंस ने बकासुर को भेजा। बकासुर एक बगले के रूप में श्री कृष्ण को मारने के लिए पहुंचा। उस समय कान्हा और सभी बालक खेल रहे थे। तब बगुले ने कृष्ण को निगल लिया और कुछ ही देर बाद कान्हा ने उस बगले को चीरकर उसका वध कर दिया। अघासुर। बकासुर के वध के बाद कंस ने कान्हा को मारने के लिए अघासुर को भेजा। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। अघासुर बहुत ही भयंकर राक्षस था। सभी देवता भी उससे डरते थे। अघासुर ने कृष्ण को मारने के लिए विशाल अजगर का रूप धारण किया। इसी रूप में अघासुर अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बन गया जैसे कोई गुफा हो। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहां खेल रहे थे। एक बड़ी गुफा देखकर सभी बालकों ने उसमें प्रवेश करने का मन बनाया। सभी ग्वाले और कृष्ण आदि उस गुफा में घुस गए। मौका पाकर अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब सभी को अपने प्राणों पर संकट नजर आया तो श्री कृष्ण ने सबको बचाने की प्रार्थना करने लगे। तभी श्री कृष्ण ने अपने शरीर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। जब अब कान्हा ने भी विशाल शरीर बना लिया। इस कारण अघासुर सांस भी नहीं ले पा रहा था। इसी प्रकार अघासुर का भी वध हो गया। यमला अर्जुन का उद्धार। एक बार माता यशोदा ने श्री कृष्ण की शरारतों से परेशान हो गई और उन्होंने कान्हा को उखल से बांध दिया ताकि बालकृष्ण इधर उधर न जा सके। जब माता यशोदा घर के दूसरे कामों में व्यस्त हो गईं,
तब कृष्ण उखल को ही खींचने लगे। वहाँ आंगन में 2 बड़े-बड़े वृक्ष भी लगे हुए थे। कृष्ण ने उन दोनों वृक्षों के बीच में उखल फंसा दिया और जोर-जोर उसे हिलाने लगे। ऐसा करते ही दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़ गए। वृक्षों के उखड़ते ही उसमें से 2 यक्ष प्रकट हुए, जिनमें यमला अर्जुन के नाम से जाना जाता था। ये दोनों यक्ष पूर्व जन्म कुबेर के पुत्र नलकुंवर और मणिग्रीव थे। इन दोनों ने एक बार देवऋषि नारद का अपमान किया था। इस कारण देवऋषि ने इन्हें वृक्ष बनने का श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने वृक्षों को उखाड़कर इन दोनों यक्षों का उद्धार किया। राधे।